न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। पश्चिम मध्य प्रदेश रेलवे कर्मचारी परिषद ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के ठेंगडी भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में शिशिर रिछारिया ने बताया कि 2004 के पहले केंद्र और राज्य सरकार को सामाजिक सुरक्षा के तहत सेवानिवृत्ति के समय CCS पेंशन रूल्स 1972 के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की व्यवस्था थी, जिसे भारत सरकार ने 2003 को नोटिफिकेशन जारी कर समाप्त कर दिया और नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम चालू कर दी। जबकि शुरू से ही केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी इस पेंशन स्कीम का विरोध करते आ रहे हैं। बावजूद इसके सरकार ने अभी तक नई पेंशन स्कीम को वापस नहीं लिया है। देखिए, हमें पूरा भरोसा है हमारी सरकार पे, जी लागू नहीं करेंगे। जो भी हमारे पास अगर लागू नहीं करते हैं तो ये पक्की बात है कि इसके लिए हम आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। जो भी हमारी जिस भी क्षमता होगी उसके तहत हम आंदोलन इसके विरोध में करेंगे। और जो भी हमारे ऊपर भारतीय मजदूर संघ से प्लान आएगा, जो भी कहा जाएगा कि किस प्रकार से हमको इसका आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी, उस हिसाब से रूपरेखा हम तैयार करेंगे। पर यह है कि NPS के विरोध में हम आंदोलन की तरफ, अगर हमारी सरकार बात नहीं सुनती है तो हम लोग बढ़ेंगे। जी हम लोग 2004 से इस संबंध में इसके विरोध में भारतीय मजदूर संघ लगातार बात कर रहा है कि हमारा जो केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ है वो भी लगातार ये मांग कर रहा है कि NPS को हटाओ और OPS को लागू हुआ है। पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ के कोई किसी भी आप पोस्टर या पिछले दिनों में जो भी गतिविधियों उसके पोस्टर या पैम्पलेट या ज्ञापन को आप उठा के देंगे तो पहली मांग ये होती है कि इसको NPS हटा के हमको OPS लागू की जाए। जो यूनियन है उन्होंने एक साथ सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार को चेतावनी देने जा रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द हमारा NPS को हटाया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम रेलवे कर्मचारियों के बीच में जल्द से जल्द लागू की जाए। इस संबंध में जो प्रेस विज्ञप्ति हमारी है ऊपर से जो हमारे फेडरेशनों से आई है उसको मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूं। जो भारतीय मजदूर संघ की यूनियन है जो रेलवे इकाई में काम करती है, 1965 से हमारा भारतीय रेलवे मजदूर संघ फेडरेशन रेलवे कर्मचारियों के बीच में काम कर रहा है और पश्चिम मध्य रेलवे जोन में उसी की एफिलिएशन यूनियन है पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद, जो WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है जो हमारा, जिसमें भोपाल, जबलपुर और कोटा मंडल आता है, उसके रेलवे कर्मचारियों के बीच में हमारा संगठन PMRKP सक्रिय है। आज जो हमारा विषय है, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं शिशिर रिछारिया, पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद का मैं जोनल महामंत्री हूं। मेरे राइट में अंशु भटनागर मैडम है, ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं जोन की। हमारे प्रशांत द्विवेदी ये सह सचिव हैं मंडल के। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के संबंध में 23/1/2023 को पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की द्वारा चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि सर्विदित है, 1/1/2004 से पूर्व सरकारी कर्मचारी तथा केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा के तहत में सेवानिवृत्ति के समय CCS पेंशन रूल 1972 के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की व्यवस्था थी। जैसे भारत लेफ्ट में ये उमेश शर्मा जी हैं, ये भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी हैं, साथ में पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद के जो है हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं। राज त्रिवेदी जी हैं जो जिला के उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ के और हमारे कार्यकारी सदस्य पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम सभी रेलवे कर्मचारी हैं। आज का जो विषय वो ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से NPS और OPS ये मामला जो है हमारे पूरे देश में इस मामले को बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। उसी विषय में, क्योंकि हम लोग भी रेलवे कर्मचारी हैं और 1 जनवरी 2004 से हम लोगों की भी पेंशन जो है वो खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी, तो इसलिए हम रेलवे कर्मचारी एक केंद्रीय कर्मचारी होने के नाते, सरकारी कर्मचारी होने के नाते हम NPS के भुक्तभोगी हैं। क्योंकि आज हमारे भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर, केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आह्वान पर
पूरे देश में सभी मंडलों पे, सभी जोनों पे 5 प्रोडक्शन यूनिट